बकरे का सदका ही नहीं है इस्लाम में। ये जो कट काट के बकरा सदका करते हैं ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है, समझते हो? बार बार ये बात समझा चुका हूं। देखो, इस्लाम में सदका है, बकरा नहीं है। सदके का मतलब क्या होता है? गरीब की हाजत को पूरा करना। तो वो बकरे से ज्यादा होती है या पैसों से ज्यादा होती है? 25,000 का बकरा काट के गोश्त खिलाओगे, इससे बेहतर नहीं है 25,000 उस गरीब को दे दो? लेकिन बकरा काट के दे रहे होते हैं। इसका मतलब लोग ये समझते हैं कि खून बहाने से बलाएं टलती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। कोई बलाएं वलाएं नहीं टलती। जानवर का कत्ल करना भी नाजायज है शरीयत में, जब तक कोई जरूरत ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन व नाज़रीन, अभी जिस शख्स के बयान को आपने सुने, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर है, पाकिस्तान के हैं और देवबंदियों के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अपने आप को ये मुफ्ती कहते हैं। अब पता नहीं इन्होंने इल्म हदीस किस तरह पढ़े हैं या हदीस किस तरह सीखे हैं और कितना इल्म हासिल किए हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इनकी जहालत देखिए कि अभी अभी आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि ये जो सदका देते हैं, बकरा या बकरी ज़बा करते या हलाल जानवर ज़बा करके सदका देते हैं हम, इसकी कोई बुनियाद है ही नहीं, कोई इसकी अहमियत इस्लाम में है ही नहीं। एकदम सिरे से इस काम का इनकार करते हैं कि ये कोई सदका है ही नहीं। तो क्या वाकई में इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं है? इस्लाम में इसकी कोई बुनियाद नहीं है? क्या इस्लाम ने इस काम से मना किया है इस तरह सदका देने से? तो इसका जवाब आप जरूर सुनकर जाए और इल्मी जवाब सुनकर जाए और अपने अकीदे को सही करके जाए, और सिर्फ सुनकर अपने तक न रखे। मेरे प्यारों, शेयर कर दिया करो ताकि दूसरे के भी अकीदे सही हो जाए और दूसरों तक भी सही इल्म पहुंचे। तो देखिए इसका जवाब, सुनिए इसका जवाब और दूसरे तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये बिल्कुल ही गलत और कुरान और हदीस के खिलाफ मौक़िफ़ है कि बकरे के सदक़े की कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम में सदका है, लेकिन बकरे को काट के सदका के तौर पर देना ये बिल्कुल भी गलत है। ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है और सही अहादीस और सहाबा के अमल के बिल्कुल खिलाफ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 363 है, तो सुद्दिक़ा अला मौलातिन ली मैमूनता बिशातिन, सदका की गई हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा की गुलाम कनीज पर। क्या सदका की गई? बिशातिन, बकरी। और वो फिर बकरी मर गई तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर उस बकरी पर से हुआ, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सवाल किया कि इसकी खाल उतार कर दबागत देकर उससे नफ़ा क्यों नहीं उठाया गया? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुर्दार बकरी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुर्दार है तो इसका खाना हराम है, बाकी अगर तुम खाल वगैरह इस्तेमाल करते हो तो उसकी मुमानात नहीं है। इस हदीस से हमें इतना पता चल गया कि सहाबा के दौर के अंदर ये बाकायदा रूटीन थी कि जानवरों को गरीबों पर सदका किया जाता था। हुजूर ने ये मुलाहिजा फरमाया और इसको मना नहीं फरमाया, ये सुन्नत सहाबा है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक बकरी ज़िबा की गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसको मुलाहिजा फरमाया तो सवाल किया कि इसमें से कुछ बचा है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दस्ती के अलावा और कुछ नहीं बचा। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, दस्ती के अलावा सब कुछ बच गया है, क्योंकि बाकी सारा जानवर सदका कर दिया गया तो वो अल्लाह की राह में पहुंच गया, वो बच गया है। जो यहाँ पड़ा हुआ है, जो सदका नहीं हुआ, इसके अलावा सब कुछ बच चुका है। इससे हमें पता चला बकरियां काट कर उसको सदका किया जाता था। इसी तरह मुस्नद अहमद की यह हदीस पाक है, हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप इरशाद फरमाती हैं कि एक औरत ने बकरी की रान मुझे हदिये के तौर पर दी, वो बकरी जो उस औरत को सदक़े में मिली थी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा को हुक्म दिया कि यह हदिया कबूल कर लिया जाए। तो देखें, हुज़ूर अलैहि सलाम की बारगाह में आपके सामने सहाबा ये अमल करते थे कि जानवर ज़िबा करते, उसको सदका करते, गरीबों में बांटते थे, और बाज़-औक़ात गुरबा उसका कुछ हिस्सा लाकर बारगाह रिसालत में तोहफ़तन दिया करते थे या अज़वाज मुतहरात को देते थे। और वाज़े तौर पर हदीस में तसद्दुक़ का लफ्ज़ मौजूद है कि ये औरत वो थी जिससे बकरी सदक़े के तौर पर मिली थी। ऊपर वाली हदीस में भी हमें नज़र आता है कि बकरी हज़रत मैमूना की कनीज़ को सदक़े के तौर पर दी गई। इसी तरह एक और हदीस से पाक है, हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहि सलाम की बारगाह में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरी वालदा फौत हो गई हैं, मैं उनके लिए कोई सदका करूं, कोई अमल करूं तो उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा? तो हुज़ूर अलैहि वस्सलाम ने फरमाया, हाँ फ़ायदा पहुंचेगा, अगरचे तुम किसी बकरी का पाया ही जला हुआ सदका कर दो तो इससे भी तुम्हारी वालदा को फ़ायदा पहुंचेगा। तो देखिए, यहाँ पे हुज़ूर अलैहि सलाम ने बकरी के खुर को सदका करने पर भी फ़ायदा बताया कि तुम ये भी सदका कर दो ना, तुम्हारे मरहूमीन को इसका भी सवाब कब्र में पहुंचेगा।
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکری کا اگر کھر صدقہ کریں تو بھی فائدہ ہے، تو پوری بکری بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے غریبوں کو کھانا کھلائے، یہ کیوں منع ہو جائے گا اور یہ کیوں ایسا کام ہو جائے گا جس کی اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ حالانکہ صحابہ نے یہ عمل کیا، حضور علیہ السلام کے سامنے کیا۔ اگر یہ معیوب عمل ہوتا کہ بھائی عقیقے میں جانور کاٹو، قربانی میں کاٹو، دم میں کاٹو، بدنہ میں کاٹو، حج میں کاٹو، باقی تم جانور نہ کاٹو، غریبوں کو کھلانے کے لیے صدقہ نہ کرو، تو اتنی ساری حدیثوں میں حضور علیہ السلام سقوط کے طور پر یا اجازت دیتے ہوئے یہ جانوروں کے صدقے کو انڈورس نہ کرتے۔ واضح طور پر ہمیں نظر آ گیا کہ صدقہ جانور کا کیا جا سکتا ہے، بکرے کاٹ کر صدقہ کیے جا سکتے ہیں، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی تو اتنی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ تو کھانا کہاں جھاڑوں پہ اگتا ہے؟ کھانا یا تو سبزی کا ہوگا یا کھانا گوشت کا ہوگا۔ گوشت کی ضیافت شریعت نے سب سے زیادہ ٹاپ لیول پر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید قرباں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں سبزیاں نہیں کھلائی جاتی بلکہ کھانوں کا بادشاہ جو گوشت ہے وہ لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ تو غریبوں پر جب صدقہ کرنے کی باری آئے گی اور کھانا کھلانے کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو ان کھانوں میں بھی جو سب سے ٹاپ لیول کا کھانا ہے اس کو صدقہ کرنا شریعت کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ گوشت کاٹ کاٹ کے، بکرے کاٹ کاٹ کے صدقہ دینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہی بندہ بات کرے گا جس نے کھانے کی حدیثیں بھی اگنور کر دیں اور صدقے کی، بکری کی صدقہ کرنے کی اتنی ساری حدیثیں بھی اگنور کر دیں۔ یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ مسلمان اگر لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے بکری ذبح کرتے ہیں تو صحابہ کا عمل ہے۔ واضح طور پر حضور علیہ السلام نے صدقے کی بکریوں کی رانوں کو قبول کرنے کا حکم دیا صحابیہ کو، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹرینڈ صحابہ میں بھی تھا اور تب سے لے کر آج تک یہ ٹرینڈ چلتا ہے کہ لوگ جانور قربان کرتے ہیں۔